जय श्री राम। किसी भी जातक के जीवन में उसके पूर्व जन्म और पूर्व जन्म के जो ऐसे कार्य हैं जो कि पूरे नहीं हो पाए, उनके बारे में राहु ग्रह बताता है। राहु से आप ये जान सकते हैं कि जातक के कौन से ऐसे कर्म हैं जो कि पिछले जन्म में रह चुके हैं। आज हम जानेंगे कि राहु की स्थिति अनुसार कि कौन से कार्य को पूरा करने के लिए जातक का जन्म हुआ है और उसका पूरा जीवन किस कार्य के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो सबसे पहले यदि राहु किसी के प्रथम भाव में है तो इसका अर्थ ये है कि जातक पिछले जन्म में अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाया, खुद पर ध्यान नहीं दे पाया और इसी कारण उसका फिर से जन्म हुआ है। तो इस जन्म में आप पाएंगे कि राहु प्रथम भाव में है तो जातक अपने ऊपर विशेष करके चिंतित रहता है, भ्रमित रहता है, उसका ध्यान स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। यदि द्वितीय भाव में राहु है तो आप पाएंगे कि जातक धन को लेकर के पूर्व जन्म में वो धन इकट्ठा नहीं कर पाया था, इसलिए इस जन्म में वो धन को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा आप पाएंगे कि प्रयासरत रहेगा। परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, धन संपदा के लिए वो बहुत ज़्यादा जीवन में प्रयासरत रहेगा। यदि तृतीय भाव में है तो आप पाएंगे कि पिछले जन्म में ऐसे जातक ने कुछ ऐसा परिश्रम था, मेहनत था जिसको वो पूरा नहीं कर पाए थे, सोचते रह गए। तो उन कठिन कार्यों को, साहस को करने का इस जीवन में, उनके जीवन में प्रयास रहेगा। छोटे भाई बहन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो कि रह गई थी, उसे पूरा करने के लिए जातक का जन्म हुआ है। यदि चौथे भाव में राहु है तो इसका मतलब है कि जातक की पूर्व जन्म में किसी न किसी प्रकार से उसके मन में प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज़ें रह गई थी। धन है, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, जिसके कारण उसका जन्म हुआ है। तो पूरा जीवन इस चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमता ही रहेगा। यदि पंचम भाव में राहु है तो इसका अर्थ ये है कि जातक संतान को लेकर के पूर्व जन्म में चिंतित था और बहुत ज़्यादा वो परेशान भी था। कला को लेकर के, शिक्षा को लेकर के वो परेशान था, इसीलिए उसका जन्म हुआ है और इस जन्म में वो उन कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेगा। षष्ठम भाव में यदि राहु है तो ऐसा जातक जीवन में पूर्व जन्म में कोई ऐसा शत्रु था जिसने उसको हानि पहुंचाई और उसी कारण उसका जन्म हुआ है उस शत्रु के विनाश के लिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने ऋण लिया है उनसे, उसको पूरा करने के लिए और रोग के लिए, कुछ ऐसे रोग थे जिसका वो इलाज नहीं कर पाया और इस कारण से उसका जन्म हुआ है। यदि सप्तम भाव में राहु है तो इसका अर्थ यह है कि जातक व्यापार संबंधित कुछ चीज़ों को पूर्व जन्म में रह गया था, छोड़ा था, उसे पूरा करने के लिए जन्म हुआ है। जीवन साथी संबंधित कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ पार्टनर थे पिछले जन्म में जिन्होंने उनका साथ छोड़ा, उसी कारण उनका जन्म हुआ है। अष्टम में यदि राहु है तो जातक सूक्ष्म ज्ञान की कामना से पैतृक संपत्ति, ससुराल, साधना, इन चीज़ों में कुछ चीज़ें छूट गई थी जिसको पूरा करने के लिए वो जन्म पाया है। नवम भाव में राहु है, इसका मतलब कि धर्म संबंधित कुछ चीज़ें हैं, भाग्य से चीज़ें संबंधित हैं, जिसे पूर्ण करने के लिए उसका जीवन पुनः प्राप्त हुआ। दसम भाव में राहु है तो जातक पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पद थे, प्रतिष्ठा थी, कुछ कामना थी करियर को लेकर के जिसको वो पूरा नहीं कर पाए और उसे पूरा करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। यदि एकादश भाव में राहु है तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग अपनी कुछ इच्छा पूर्ति नहीं कर पाए थे पूर्व जन्म में। कुछ धन संबंधित इच्छा पूर्ति थी, समाज को लेकर के नहीं हो पाई थी और उसे ही पूरा करने के लिए उनका यह जन्म प्राप्त हुआ है। द्वादश में यदि राहु है तो जातक मोक्ष के लिए पूर्व जन्म में उसका मोक्ष नहीं हो पाया और इसी कारण वो इस जन्म में मोक्ष की कामना से जन्म पाया है। दान करके और लोगों की सहायता करके वो मोक्ष इस जन्म में प्राप्त करने के लिए आया है। तो राहु और पूर्व जन्म का संबंध हमारी कुंडली से हम देख सकते हैं। जय श्री राम।